नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए की तुरंत मदद, खाते में भेजे जा रहे हैं पैसे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। बाढ़ प्रभावित हर परिवार को 7,000 रुपए की सरकारी अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी। ये पैसे जल्द ही उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस नहीं देगी सरकार, विधायकों को मिलेगा फोन और इंटरनेट का खर्च। पटना में राज्य मंत्रिमंडल ने निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर सरकारी दर पर नामांकन रद्द करने का फैसला किया है। अब कॉलेज पहले की तरह शुल्क लेंगे। जीविका कर्मियों का मानदेय दुगना करने के लिए 347.51 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। बीएलओ का पारिश्रमिक भी बढ़ाया गया है। पोशाक योजना के लिए हाजिरी अवधि कम की गई है। बिहार के किसानों को नीतीश कुमार का तोहफा, डिजिटल कृषि निदेशालय को मिली मंजूरी, मिलेंगी ये सुविधाएं। बिहार में डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन को मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ये कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव आएगा। किसानों के लिए डिजिटल मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, ड्रोन तकनीकी का उपयोग और फसल कटनी उपयोगों का संचालन किया जाएगा। ये निदेशालय योजनाओं के कार्यान्वयन की गति बढ़ाएगा और किसानों तक सेवाओं की पहुंच को प्रभावी बनाएगा। वाहन टैक्स में मिलेगी 50% तक की छूट, बस ये शर्त करनी होगी पूरी। बिहार सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कार में 50% तक की छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि भारत स्टेज 2 या उससे पहले के वाहनों को स्क्रैप कराने पर यह छूट मिलेगी। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने की जेपी पेंशन, लिए 30 बड़े फैसले। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जेपी सेनानियों जिन्होंने 6 महीने से अधिक समय तक जेल में समय बिताया, उनकी पेंशन अब 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। जिन लोगों ने कम अवधि के लिए जेल में समय बिताया है, उनकी पेंशन 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। दुगनी हुई जेपी सेनानियों की पेंशन। नीतीश कैबिनेट ने 6 एयरपोर्ट समेत 6 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। बिहार के 5 जिलों बेगूसराय, सिवान, पटना, सहरसा और माधेपुरा में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 2,627.83 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिस पर 814 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने गया में टेक्सटाइल मिल खोलने और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है। पटना में 13 नगर निकायों के कचरे से बनेगी बिजली, यहां लगाया जाएगा प्लांट। पटना के नजदीक 13 नगर निकायों के कचरे से बिजली बनाने के लिए रामचक बैरिया में प्लांट लगेगा। राज्य कैबिनेट ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत इसे मंजूरी दी है, जिसमें 514 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। प्रतिदिन 1,600 टन कचरे से 15 मेगावाट बिजली बनेगी। अन्य संयंत्र भी स्थापित होंगे। जेपी आंदोलन में जेल जाने वालों की पेंशन दुगनी, 5 नए औद्योगिक क्षेत्र। नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले। जेपी आंदोलन के दौरान कई महीनों तक जेल में रहे लोगों को सम्मान के तौर पर मिलने वाली पेंशन को बिहार सरकार ने दुगना कर दिया है। बिहार में हुई एसआईआर की प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली, सुप्रीम कोर्ट बोला 11 दस्तावेज 7 से बेहतर। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग पर नागरिकता प्रमाण के मामले में रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नागरिकता प्रमाण पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से पलट गया है। कोई व्यक्ति तभी आपत्ति कर सकता है जब उसे लगे कि कोई नागरिक नहीं है या फिर ईआरओ नोटिस जारी करेगा। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने 5,006 पदों पर निकाली भर्ती। आज से आवेदन शुरू, 28 अगस्त से पहले करें आवेदन। एज लिमिट 40 साल। डिप्टी सीएम ने लॉन्च किया सीएसआर पोर्टल, सरकार और बिहार की जनता को मिलेंगे कई लाभ। बिहार में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर के तहत खर्च किए जाने वाली राशि अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएसआर पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो सरकार, कॉर्पोरेट जगत और एनजीओ के बीच एक सेतु का काम करेगा। इस पोर्टल पर आय व्यय का पूरा हिसाब होगा, जिससे पारदर्शिता और कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा। सीतामढ़ी समेत 18 शहरों में लागू होगा पटना मॉडल। नीतीश सरकार बनाएगी नए अंचल। पटना जैसा प्रशासनिक ढांचा अब बिहार के 18 नगर निगमों में। नीतीश सरकार ने शहरी विकास में तेजी लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 18 नगर निगमों में पटना मॉडल पर नए अंचलों का गठन होगा, ताकि प्रशासनिक कामकाज चुस्त और विकास योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचे।
भागलपुर समेत बिहार के 6 एयरपोर्ट का सर्वे होगा। नीतीश कैबिनेट की 30 एजेंडों पर मोहर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 30 एजेंडों पर मोहर लग गई है। भागलपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर समेत 6 एयरपोर्ट चालू करने के लिए सर्वे होगा। गयाजी एयरपोर्ट का खराब मौसम में भी विमानों के संचालन के लिए कैट 1 लाइट लगाई जाएंगी। गुजरात के लोग बिहार में वोटर बन रहे हैं। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर आरोप, बोले मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी नेत्री के भी 2 वोटर आईडी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के प्रभारी बीकू भाई दलसानिया अब वो पटना के वोटर बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी की नेत्री निर्मला देवी के एक ही विधानसभा में 2 वोटर आईडी हैं, जिनमें से उम्र भी अलग अलग दर्ज है। तेजस्वी यादव के मुताबिक एक में 48 साल और दूसरे में 45 साल है। इतना ही नहीं, उनके दोनों देवर भी अलग अलग एपिक नंबर हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ओरिजिनल मतदाता को चुनाव आयोग की ओर से मृत बताया दिया जाता है, लेकिन बीजेपी के लोगों को 2-2 एपिक नंबर बन जाते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस लिमिट घटाकर 15,000 की 4 दिन पहले 50,000 रुपये तय की थी। ग्रामीण खातों में 2,500 ही रखने होंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने खाता धारकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस को घटाकर 15,000 रुपये कर दिया है। इससे पहले कंपनी ने ग्राहकों को कम से कम 50,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कहा था। नए आदेश के मुताबिक सेमी अर्बन छोटे शहरों में ये लिमिट 7,500 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले की तरह 2,500 रुपये रहेगी। इससे पहले कम बैलेंस होने पर ग्राहकों को पेनल्टी देनी पड़ सकती थी। नया नियम 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए नए खातों पर लागू होगा। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर घमासान जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की राजनीति अनर्गल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित हो रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के लिए बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग बीजेपी नेताओं को 2 मतदाता पहचान पत्र हासिल करने में मदद कर रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने मुजफ्फरपुर की महापौर और बीजेपी की नेता निर्मला देवी को 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में नोटिस जारी किया है और उनसे 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। जीविका कर्मियों के दुगने मानदेय का फैसला, 347.51 करोड़ मंजूर। ग्रामीण बदलाव की मजबूत नींव। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जीविका केवल एक सरकारी परियोजना नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी रोटी और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है। ऐसे में जब सरकार इनसे जुड़े 1.40 लाख प्रशिक्षु, प्रशिक्षक, फील्ड स्टाफ और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के मानदेय को दोगुना करने का निर्णय लेती है, तो ये महज एक आर्थिक घोषणा नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास को नई ऊर्जा देने वाला कदम है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 13 अगस्त को यह ऐलान करते हुए 347.51 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार आकस्मिकता निधि से जारी की जाएगी। इस फैसले से हर साल राज्य योजना पर लगभग 335 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन ये बोझ नहीं बल्कि ये एक निवेश है। गांव की सामाजिक पूंजी और विकास क्षमता में निवेश। बिहार में मुखिया सरपंच को मिला नया हक, जारी करेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र। लोगों का दूर होगा बड़ा टेंशन, गांव में ही मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट। पीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेंगे। एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर से P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद करने को कहा। फ्रॉड रोकने के लिए लिया गया ये बड़ा फैसला। सोना एक बार फिर 1 लाख रुपए के पार, आज 427 रुपए से बढ़कर 1,97,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी में भी 1,962 रुपए की तेजी देखने को मिली। बिहार के इन जिलों के लिए मौसम फिर बनेगा आफत, जाने कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। पटना समेत बिहार के 16 जिलों में मानसून सक्रिय है, जिससे कई क्षेत्रों में जलजमाव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक मौसम विभाग में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने का अनुमान जताया है। खगड़िया में सर्वाधिक 206 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पटना में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।